जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अज्जायणं नमो लोयसवसावणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः सामदं मोग्धं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था तपति अर्जुनोदुरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजी मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पाण्डवपुराणं ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवा तेषां मनोचुतारमाद्यं श्री शुभचम आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान नवकोनकोनादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। इसमें अभी तक जो चर्चा हुई थी ये हुआ था कि कर्ण का जन्म हो गया था और कर्ण के जन्म के समय उस राज्य में पूरी चर्चा हो गई थी कि कुंती ने पुत्र को जन्म दिया है। तो मंत्रियों वगैरह ने की सलाह से कर्ण को एक कवच पिनाकर उसके कानों में कुंडल वगैरह डालकर आभूषण के साथ उसे एक संदूक में रख कर प्रवाहित कर दिया और फिर आपस में मंत्रणा से ये पाया गया कि कुंती का विवाह पांडु के साथ कर देना चाहिए। तो एक विश्वास पात्र दूत को हस्तिनापुर भेजा राजा ने और दूत के इस प्रस्ताव को वहाँ राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर एक अच्छी बारात के साथ पांडु को विवाह के लिए भेजा गया और वो विवाह करके कुंती और माद्री दोनों के साथ उसका विवाह हो गया और वो वापस आ गया। इसके बाद अब ये चर्चा हुई थी कि जब कर्ण वहाँ चला गया तो वहाँ पे किसी राजा ने कर्ण को निकाल लिया। उसके वे पुत्रहीन थे, उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने उनको उठा लिया। मैंने नोट भी कर लिया था ताकि मैं बता सकूं कि कर्ण को किन्होंने पाला। हाँ, चंपापुर के राजा थे, उनका नाम था राजा भानु और कदाचित ये लगता है कि भानु सूर्य को भी कहते हैं। भानु जो सूर्य का पर्यायवाची है, तो हो सकता है कि इसी कारण कुछ लोग उन्हें सूर्यपुत्र कहते हों। ऐसे ही हनुमान जी के पिता का नाम पवनजय है, तो बहुत से उन्हें पवन पुत्र वायु पुत्र कहने लगे। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। राजा भानु थे चंपापुर के और उनकी रानी का नाम था राधा। उन्हें वो संदूक मिला, उनके कोई पुत्र नहीं था, पुत्र क्या संतान ही नहीं थी, तो उन्होंने उसको पाला। इसके बाद कुंती के और भी पुत्रों का जन्म हुआ, इस बारे में चर्चा आ रही है, ठीक है ना। इस प्रकार के गर्भ चिन्हों से अलंकृत कुंती देवी की अलंकार, भोजन, भूषण, वाणी आदि से किसी से प्रकार की प्रीति नहीं रह गई, परंतु जिनेन्द्र देव की पूजा तथा धर्म और धर्म के फल में उसे दोहद रूप से भीति अवश्य होती थी, यानी कि उसे धर्म के कार्य में रुचि लगती थी। वह जिनेन्द्र देव की पूजा करती, व्रत रखती थी और व्रती पुरुषों से वात्सल्य रखती थी। उसे एक बार दोहला हुआ कि मैं युद्ध में बड़े बड़े शत्रुओं को संहार करूं। कुंती के गर्भ में ये बड़े बड़े शूरवीर पुत्र हैं ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तो जब वे गर्भ में आ रहे हैं तो कुंती को ऐसा लग रहा है
इस तरह से उसे और बहुत से दोहले, दोहले का मतलब ऐसा ऐसा महसूस देना, ठीक है ना। दोहले उत्पन्न हुए मतलब ऐसे ऐसे उसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जब गर्भ के दिन पूरे हो गए तो उस पुण्यवती ने जैसा उसका मनोरथ था ऐसे ही उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उसके जो पुत्र हुआ उसके नेत्र कमल खूब विस्तीर्ण थे, मुख चंद्रमा जैसा था, मोक्षगामी जीव है। वह नीति के ज्ञाता राजकुल का अभ्युदय था। बहुत क्या कहीं अपूर्व शोभा थी। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ उस समय अंधेरा भी पता नहीं कहाँ चला गया और सूर्य का उदय होने वह बिला जाता है, यानी कि छिप जाता है, अंधेरा छिप जाता है। और जिस तरह से रात की शोभा चांद से होती है उसी तरह पुत्र जन्म के समय पुत्र के द्वारा कुंती की भी अपूर्व शोभा हो गई थी। वह अपूर्व द्युति यानी चमक को धारण करती थी, या यों कहिए कि उसे उसमें पांडु के तेज रूप सूरज के द्वारा दिन की दीप्ति जैसी शोभित होती थी। उस समय डंडों के सिरे पर ताड़ी हुई महान आनंद की भेरी बज रही थी और उसके शब्द से राजमहल गूंज रहा था। जान पड़ता था कि मानो मेघ ही गरज रहा है। इसके सिवा उस समय नगाड़े, झालर, शंख, काहल, वीणा, मृदंग आदि बाजों की ध्वनि हो रही थी। इनका शब्द सुनकर ऐसा भान होता था कि मानो ये सब बाजे अपने आप ही खुशी से बज रहे हैं, संसार को कुंती का पुत्र के जन्म की सूचना कराते हैं। इस समय अच्छी अच्छी नर्तकियों ने लीला मात्र में जीतने वाली नटियों के लय के साथ मान नृत्य शुरू किया। पुर का मतलब होता है नगर। नगर की गली गली में चंदन के जल की छटा देख पड़ने लगी। अधिक क्या कहा जाए कि पुर की यहाँ तक की शोभा और सजावट की गई थी कि ऐसा भान होता था कि मानो वह सर की शोभा और सजावट को ही हंस रहा है। घर घर में रत्नों के तोरण बांधे गए थे और उत्सव के लिए मंडप सजाए गए थे एवं रत्नों के चूर्ण द्वारा भूमि में नाना रंग की रत्नावली पूरित की गई थी, यानी कि रत्नों से रंगोली बनाई गई थी जो अपूर्वी शोभा पाती थी। वहाँ घरों के कोने में घरों के ऊपर सोने के बड़े बड़े कलश चढ़े हुए थे और वे महान मकान आकाश तक ऊंचे चले गए थे। ऐसी प्रतीति होती थी कि मानो इन मकानों में पर आकर सूरज तो नहीं स्थित हो गए हैं। पांडु रूप मेघ ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो लोगों की इच्छा के अनुसार उसने धाराधार बरसाकर खूब ही दान की वर्षा की। उत्तम जनों को खूब दान दिया और उनका उचित आदर किया। वह बालक कौरव वंश रूप समुद्र की वर्धिगत करने के लिए चांद के समान हुआ था, ठीक है ना। अभी तक तो कौरव वंश ही कहला रहा है, ठीक है ना। जब ये कौरव से अलग हो जाएंगे, युद्ध हो जाएगा, तो ये पांडु हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके पिता का नाम पांडव था। पांडु के कारण ये पांडव कहलाएंगे। हाँ हाँ, और नहीं तो है तो कुरु वंश में ही है, तो कौरव भी और पांडव भी है कुरु वंश के ही हैं। धृतराष्ट्र पांडु दोनों के तो कुरु वंश में पैदा हुए। चांद जैसे समुद्र को वर्धिगत करता है, उस महामना ने भी ऐसे ही अंतःपुर सही सारे पुर को आनंद ही आनंद फैला दिया, सबको वर्धिगत कर दिया। उनके उत्पन्न होने पर बंधु वर्ग को लड़ाई में स्थिर होने की भावना हुई, इसलिए उनका नाम युधिष्ठिर रखा, पहले वाले का। और जब से वह गर्भ में आया तभी से लोगों को धर्म साधन का निमित्त बना, इसलिए उसका नाम धर्मराज और धर्म नंदन भी रखा गया। धर्मराज जी बोलते हैं युधिष्ठिर को। इसने अपने जन्म से ही कौरव वंश को आनंद किया, अतः यह कौरव गणनी भी कहलाया। कौरवागर्णी का मतलब कौरव का अग्रणी, कौरव अग्रणी, ठीक है ना। और ये मोक्ष भी गए। शत्रुवंश रूप अंधेरे को वह हटाने वाला था, इसलिए लोगों ने उसे बालचंद्र कहा। माता का दूध पीते समय जो दूध उसके मुंह से बाहर आकर छलक जाता था, उससे उज्ज्वलता को धारण किए हुए शरीर और शरीर की स्वाभाविक उज्ज्वल कांति से जो दसों दिशाएं व्याप्त हुई, उससे उसकी अपूर्वी शोभा थी। वह अपनी मुस्कान तथा मणिजनित भूमि पर लटपटाते हुए चलने और मनी मन
भाषण से माता पिता को हमेशा प्रसन्न करता रहता था। घुटनियों चलने तक की बात आ गई। इन सब बातों के सिवा उसकी वृद्धि भी साथ ही साथ और स्वाभाविक गुणों को बढ़ते जाते थे, मानो कि वे सौंदर्य पर मोहित होकर उसकी वृद्धि के अनुयायी बने थे। उसका पिता क्रिया विधान का अच्छा ज्ञाता था, अतः उसने बालक की अन्नाशन, जिसे कहते हैं ना कि पहली बार अन्न खाना, अन्नाशन, सुचौल, उपनयन आदि की जाया करती। उपनयन का मतलब यह है जो वो जनेऊ पहनाते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे दसों दिशाओं में उसका यश व्याप्त हो गया। उसके कर्म से बाल काल के को लांघकर युवावस्था में पैर रखा, पर इसी समय उसकी वाणी, कला, विद्या, द्युति, शील और विज्ञान सभी बातें वैसी की वैसी स्वाभाविक रही। उसमें रंच मात्र का भी मद वगैरह नहीं हुआ। उन्हें किसी तरह का कोई घमंड नहीं था। उसके मस्तक पर उन्नत और निर्मल मणियों से जड़ा हुआ मुकुट ऐसा जान पड़ता था कि मानो शिखर सहित सुमेरु का शिखर ही है। उसका मुख देखने में बहुत ही प्यारा लगता था और वह चांद के मंडल को भी लजाता था, क्योंकि चांद तो कभी कभी घट भी जाता है, परंतु वह तो हमेशा एक सा रहता था। उसके कान कुंडलों से सुशोभित थे, कपोल दर्पण की तरह निर्मल थे, नेत्र सूक्ष्म दृष्टि की तरह मनोहर थे। उसकी नाक सुंदर सुगंध को ग्रहण करने में समर्थ और चंपे में के समान शोभा वाली थी। सुंदर बिंबा फल के समान सुंदर उसके होठ थे। उसकी सुंदर भुएं चंचल थी। जान पड़ता था कि मानो 3 लोगों को वश में लाने के लिए कामदेव की ध्वजा ही फहरा रही हैं। उसके कंठ में हार वगैरह की अद्भुत ही शोभा थी, अतः उसका कंठ ऐसा शोभता था जैसे ज्योत्सना से घिरा हुआ सुमेरु पर्वत है शोभता है। उसका वक्षस्थल विस्तृत था, उसमें सुंदर हार पड़ा हुआ था। जान पड़ता था कि पहाड़ ही है। उसमें जो हार पड़ा हुआ था वह हार नहीं, किंतु वह झरना है, बह रहा है। उसकी भुजाएं महान स्तंभ सरीखी थी, वे संसार को पालने वाली थी, हाथी की सूंड के तुल्य थी। उसमें जयलक्ष्मी का निवास था। उसका हस्तल नक्षत्र, मीन, कुंभ, गदा, शंख, चक्र, तोरण आदि लक्षणों के द्वारा आकाश के आंगन सा देख पड़ता था। उसका सुंदर शरीर कटक, अंगद, केयूर और अंगूठी आदि भूषणों से दीप्त हो रहा था। जैसे कि भूषणों के द्वारा कल्प वृक्ष सुशोभित होता है, उसकी नाभि बावड़ी के समान तुल्य थी। उसके लावण्य रूप जल से भरा था। उसकी कटी में करधनी की सुशोभित थी, पर वह दूसरी स्त्री ही सी जान पड़ती थी। जिस तरह फेन के वाले जल से भरा हुआ नदी का किनारा शोभता है, उसी तरह से रेशमी वस्त्रों से व्याप्त उसके सघन जगन शोभते थे। उसका स्थूल उरु स्थल सोने को धुती के समान पीले थे और ऐसे मालूम होते थे कि मानो अपने ठहरने के लिए कामदेव ने दो स्तंभ ही खड़े किए हों। उसकी जंघाएं पाप समूह का विनाश कर संसार को लांघने के में समर्थ थी। वे उन्नींद थी। ऐसे जान पड़ता था कि मानो काम के बाण रखने के लिए तूणीर के तरकस ही हैं, पर पराक्रमशाली उसके चरणों को प्रवेश करने में कहीं रुकावट न होती थी, अतः सब उसको नमस्कार करते थे। वह शक्तियों के द्वारा सेव्य था। उसके नक्षत्रों के समान थे, मानो वे रूप देखने के लिए दर्पण ही बनाए गए हों। उसकी रूप उपमा रहित था और उस कौरवेश राजाओं के राजा के रूप में वर्णन करने के लिए संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। इसके बाद कुंती ने भीम को जन्म दिया। भीम युधिष्ठिर के तुल्य ही शिष्ट थे। गुणों में गौरव के विशिष्ट सुंदर थे। उसके बड़े बड़े रणशाली वैरी भी डरते थे, इसलिए लोग उसे दृष्टि भयंकर भीम कहते थे। कल्प वृक्ष के बहाने से स्वप्न में वायु में कुंती को दिया। कल्प वृक्ष के बहाने से स्वप्न में वायु ने उसे कुंती को दिया, इसलिए लोग उसे तन्य का मतलब होता है बेट, तन से जो उत्पन्न हुआ, तन से जो उत्पन्न हुआ तन्य यानी कि पुत्र, ठीक है ना। और मरु का मतलब वायु, तो क्या बता रही है, मरुतन्य यानी कि वायु का पुत्र।
उसकी मान भुजाएं थी, लंबा चौड़ा सुंदर शरीर सुंदर था, कांतिशाली था। वह अभी तो अर्जुन का जन्म भी होएगा। गुणों का पुंज था, मामना, रूपशाली और पृथ्वी का भूषण था। उसके बाद कुंती ने धनंजय, ठीक है ना, धनंजय को इन्होंने हिंदी में लिखा आग, आग आग अग्नि, धनंजय का मतलब हाँ इन्होंने लिखा। शरीके धनंजय को जन्म दिया। वह मान तेज वाला था, तेज वाले होने के कारण आग लिख दिया। और धन एवं जय को प्राप्त था। धनंजय धन एवं जय। शत्रु रूप काठ को जलाने के लिए धनंजय अग्नि के समान था। उसका दूसरा नाम अर्जुन था। वह इसलिए पड़ा कि उसके शरीर में कांति अर्जुन के समान थी, यानी कि चांदी के समान थी। चांदी को भी अर्जुन बोलते हैं। चांदी को हाँ। वह दुष्टों के निग्रह करने में दक्ष था, यश का संचय करने वाला था। उसकी माता ने स्वप्न में इंद्र को देखा था, इसलिए सत्पुरुष उसे शक्रसनु भी कहते हैं। यदि किसी के 100 जीव भी हो जाएं, तब भी उसके रूप, गुण, तेज, यश और बल को नहीं कह सकते। अर्जुन के बारे में ये सुनने में आता है कि वे बहुत सुंदर थे। इसके बाद अब इसमें तो मदरी लिखा, हमने मादरी पढ़ रखा। मादरी ने नकुल सहदेव को जन्म दिया था। इसके बाद समुद्र की तरह गंभीर मदरी ने कुल को उज्जवल करने के वाले नकुल को जन्म दिया और देवताओं के साथ कीड़ा करने वाले महाबली सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार बैरियों का खंडन करने वाले प्रचंड तेज का धारक पांडु 5 पुत्रों के साथ सुख भोगने लगा। जिस तरह निरोग मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों से सुख भोगता है, उस प्रकार सब गुण संपन्न सुतों वाली कुंती, सुंदर मुद्रा को धारण करने वाली तथा सज्जनों की रक्षक मदरी तथा प्रचंड बली पांडु, ये तीनों अपने 5 श्रेष्ठ पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक सांसारिक सुखों को भोगते थे। उधर परम प्रीति को प्राप्त हुई धृतराष्ट्र की प्रिया गांधारी, ठीक है ना, अपने बंधु वर्ग के साथ साथ सुख भोग रही थी। वह धैर्य का खान, कौन बताया? धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई का नाम है ना, दुर्योधन के पिता। ठीक है, उसकी पत्नी गंधारी। हाँ, उसकी पत्नी गंधारी। वह धैर्य की खान थी। धृतराष्ट्र गंधारी के मुख कमल के साथ भुवनों की तरह कीड़ा किया करता था। गंधारी के बिना उसे कहीं सुख चैन नहीं पड़ता था। वह उसके साथ सब शारीरिक सुखों को भोगता था। वो ठीक ही है, कामिनी जन को छोड़कर कामी पुरुष और कहीं सुख नहीं पाते हैं। गांधारी पति भक्ता साध्वी थी, अतः वह भी हास्य कटाक्ष विनोद के द्वारा धृतराष्ट्र को खूब रमाती थी। एवं वे दोनों दंपति विनोद के साथ कीड़ा किया करते थे और सुशोभित होते थे, जिस तरह मन को मोहने वाली बिजली और मेघ सुशोभित होते हैं। एक समय उस सदाचारी ने गंधारी के साथ महाभोग, वराभोग आदि क्रीड़ाएं की। उस समय पुण्य योग से गंधारी ने गर्भ को धारण किया। नीति के पंडितों ने कहा है कि संसार की ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो पुण्य योग से प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे गर्भ के दिन पूरे हुए। उस सुख शालिनी ने पुत्रों को जन्म दिया, जिससे लोगों को बड़ा भारी हर्ष हुआ। वे परम प्रीति को प्राप्त हुए और ऐसे उत्तम पुरुष को जन्म देने वाली उपलक्ष्य के पुरंगनी जन ने उसे आशीर्वाद देकर कहने लगी, हे देवी, तुम लोकोपकारी और ऐसे ही सैकड़ों पुत्रों को पैदा करो। वह पुत्र शत्रुओं के साथ बड़ी भयंकरता के साथ युद्ध करने वाला था। उसके द्वारा बैरियों को बड़ा दुख होता था। हैं? मर्जी तेरी। इसलिए लोग उसे दुर्योधन कहते थे। ये पहला पुत्र है। वह अपने स्वजनों के साथ शीघ्र ही परमोदय को प्राप्त हो गया। उस समय पुत्र जन्म का समाचार लेकर जो पुरुष राजा के पास आया, राजा ने उसे अपने छत्र, सिंहासन आदि राज चिन्हों को छोड़कर सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके सिवा राजा ने उसे उस समय कैद में पड़े हुए कैदियों को
पिंजरे में बंधे हुए पक्षियों को तथा जेल खाने में पड़े हुए शत्रुओं को छोड़ दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। उस समय भांति भांति के बाजे बजे और उनसे सुनीति वाले सुख के सागर जन्म उत्सव को सभी को ज्ञात हो गया। वह वर्धमान था, विद्वान था, दुर्योधन भी विद्वान था। युद्ध में बड़े से बड़े बैरियों को जीता जा सकता था, द्वारा उसे जीता नहीं जा सकता था। उसने बड़ी शूरवीरता से भी युद्ध करने के कई शत्रुओं को प्राण रहित कर दिया था। इसके बाद गांधारी ने दुशासन नाम के दूसरे पुत्र को जन्म दिया। दुशासन दूसरा था, हम सोचे थे कि तो छोटा है। वह भी स्पष्ट वक्ता सर्वश्रेष्ठ था। उसकी जितनी कुछ चेष्टाएं थीं वह सब शुभ कार्यों के लिए थी। वह खोटे काम में कभी हाथ न डालता था। ये मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों की भी प्रशंसा कर रही है। इसके बाद गांधारी ने 98 और पुत्रों को जन्म दिया। 2 तो ये हो गए, इसके बाद 98 पुत्रों को और जन्म दिया। हाँ, 100 हो गए। उनके नाम सुनिए, 100 के 100 पुत्रों के नाम आप सुनती रहिए। पहले का नाम तो दुर्योधन, दूसरे का दुशासन, उसके बाद दुर्दर्शन, धूमदर्शन, रणशांत, समाद, विंद, सर्वसह, अनुविंद, सुभीम, सुनहि, दुस्सह, दुसल, सुगात, दुकर्ण, दुश्रव, हरवंश, अवकीर्ण, दक्षदर्शी, सुलोचन, उपचित्र, विचित्र, चारुचित्र, शरासन, दुमर्स, दुप्रगा, युतुस्सु, विकट, उन्नाव, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रवाण, चित्रवत्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयुबाहु, महाबाहु, श्रुतवान, पद्मलोचन, भीमबाहु, भीमबल, सुषेण, पंडित, श्रुत्रायुध, सुवीर्य, दंडधर, मनोधर, चित्रायुध, निशंगी, पाश, वंदाकरक, शतुंजय, शतुसह, सत्यसंध, सुदसह, सुदर्शन, चित्रसेन, सेनानी, दुप्राज्य, प्राजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, जय, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चस, आदित्य केतु, हाशी, निबंध, प्रियोधि, कवची, रणशोड, कुंधार, धनुर्धर, उग्ररथ, भीमरथ, शूरबाहु, अलोलुप, वश, हाशी, अभय, रोधकर्मा, दशरथ, नादृष्ट, कुंडभेदी, विराजी, दीर्घलोचन, प्रथम, परमाथी, दीर्घालाप, वीर्यवान, दीर्घबाहु, महावक्ष, सुलक्षण, विलक्षण, कनक, कांचन, सुध्वज, सुभज और अरज। ये 98 पुत्रों के नाम। ये सभी पुत्र वर्धमान और इनका यह सब जगह फैल रहा था। वर्धमान का मतलब बढ़ने वालों को कहते हैं वर्धमान। वह हमेशा ही बढ़ता जाता था। वे सब के सब शस्त्र और शास्त्र आदि भांति भांति कलाओं में निपुण और सुंदर थे। इस प्रकार जो जो पांडव कौरव वर्धिगत होते जाते थे, त्यों त्यों आनंद देने वाली उनकी संपत्ति भी बढ़ती जाती थी। दिव्य चक्षु के धारक, सुवर्ण के समान कांति और बाल ब्रह्मचारी गांगे, इनके बाबा गांगे के बारे में कह रहे हैं आप, भीष्म पितामह इन सभी पांडवों और कौरवों की रक्षा करते थे तथा इन्हें शिक्षा देते थे। धीरे धीरे ये सब पूर्ण समृद्धिशाली हो गए। सच है, वर्ध के द्वारा पाला पोसा जाकर कौन परमोदय को प्राप्त नहीं होता है। एवं इन परमोदय के धारक को द्रोणाचार्य द्विजेश ने भी पाला पोसा, जिससे इनकी सुंदराकृति कौरव और पांडव परम वृद्धि को धारण हुए। द्रोण बड़े दयालु थे, शरण योग्य थे, आश्रितों को अपनाते थे। अतः उन्होंने धनुष विद्या रूप समुद्र को पार करके
करने के लिए इन्हें द्रोणी नौका का काम दिया। द्रोणी का मतलब नौका, नाव का काम किया। थोड़े ही समय में इन सबको धनुष विद्या में निपुण कर दिया। ये सब द्रोणाचार्य का खूब आदर और विनय करते थे, क्योंकि विद्या विनय से ही प्राप्त होती है। अर्जुन सरलचित्त था, विनयी तथा पाप कर्मों से रहित था, अर्थात वह हमेशा शुभ क्रियाओं में लगा रहता था। अर्जुन हाँ, अतः पितृत्व तुल्य और धनुष विद्या विशारद द्रोण से प्रसन्न होकर उन्हें धनुष विद्या की खूब शिक्षा दी थी, क्योंकि उस समय ना इनका नाम धनुर्विद्या में बहुत ज़्यादा था। इसके सिवा द्रोण ने उन्हें शब्द वेदी महाविद्या भी सिखा दी थी। अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। पार्थ ने जो कुछ भी गुरु से विद्या पाई थी वह सब उनके विनय का फल था। नीतिकार कहते हैं कि गुरु से के विनय से क्या न क्या नहीं होता। विनय मनोभिलक्षित पदार्थों को देने वाला है। लोगों के सभी मनोरथों को लांग साधता है। इस प्रकार अर्जुन ने गुरु द्रोण से विनय के बल प्रचंड और अखंड धनुष रूप लक्षण के द्वारा लक्ष्य वेदने को वेदक भाव से, अर्थात लक्ष्य को बार बार वेद कर सीख लिया था, जिसके द्वारा वह सारे जगत के धनुष विद्या के पंडितों को नीचा दिखाकर आकाश में चांद की तरह राज्य रूप आंगन में सुशोभित होने लगा। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।